हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आए हुए हैं नीलकंठ धाम पोईचा में। और लास्ट व्लॉग में मैंने सहजानंद यूनिवर्स को कवर नहीं किया था, तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। ये यहाँ का एंट्रेंस है और एंटर करते ही देखिए इतनी खूबसूरत सी बैलगाड़ी का नज़ारा। 2 बैल हैं, एक सारथी है और हर एक डिटेल एकदम रियल है, तो छूकर देखना तो बनता है। तो अभी हम जा रहे हैं सहजानंद यूनिवर्स। क्या क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमने एंट्री टिकट ले लिया है। पहले मुझे लगा था कि 100 रुपये पर पर्सन है, पर यहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन का है। सो हमने 400 रुपये दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं। चलो दिखाती हूँ। सो हमारा चेकिंग प्रोसेस डन हो गया है और अभी हम एंटर कर गए हैं। सो मैं दिखाती हूँ एंट्रेंस में क्या है। सी डियर है जिसको लंगूर चला रहा है और ऊपर बैठा है भालू। वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं वो। ओह वाओ, जय स्वामी नारायण। श्री नीलकंठ। ये देखिए कितना बड़ा स्टैचू है। ईगल के विंग्स है, नीचे गोल्डन स्फीयर, एकदम कमाल का व्यू है। एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे कितना कुछ है, कितना सुंदर सुंदर है। ये देखो, ये देखिए हाथियों की प्रतिमाओं के साथ साथ ये शानदार फाउंटेन। यहाँ की शांतिपूर्ण माहौल में ऋषियों की प्रतिमाएं आपको आध्यात्मिकता का एहसास कराएंगी। वाओ, जस्ट वाओ, कितना सुंदर है ना। ओ वाओ, एक और चीज है। सी यहाँ पे एक देवी भी बैठी है और यहाँ है विद्या की देवी माँ सरस्वती। वो ये तो शुरुआत है, अभी देखो और कितना कुछ है अंदर। वाओ, यहाँ जहाँ देखो वहाँ का नज़ारा वाकई में मन मोह लेता है। पीसफुल और इस ग्रीनरी के बीचों बीच बैठे हैं ये दिव्य प्रतिमा, जिसे मे बी नीलकंठ वर्णी महाराज कहते हैं। और ये इस जगह को अलग ही ऊर्जा और शांति प्रदान कर रहे हैं। देखो चारों तरफ क्या प्रकृति का नज़ारा है ना, इतना ब्यूटीफुल सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टायरों को काट के एक सुंदर सी रंग बिरंगी आकृतियाँ दी गई हैं। मतलब आपकी क्रिएटिविटी को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, ये उस चीज़ का बेहतरीन उदाहरण है। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। यहाँ पे कितना कुछ है यार, कितना सुंदर है यार। गुजरात के मतलब टेम्पल्स इतने प्यारे प्यारे कैसे हो सकते हैं। लाइक आपका एक टाइम के लिए भी मन नहीं करेगा कि आप अपनी आंखें बंद करो, मतलब ब्लिंक भी करो, ये भी मन नहीं करेगा। लिटरल इतने सुंदर है। ये सदानंद यूनिवर्स है टोटल। और देखो कितना सुंदर है। लुक एट द ब्यूटी अराउंड अस। ये जगह कितनी पीसफुल है ना। यहाँ हर तरफ आपको ग्रीनरी और मूर्तियाँ मिलेंगी जो कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को दर्शाती हैं, जो दिल को बहुत ही सुकून देती हैं। इस तरह की वाइब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लेट्स एक्सप्लोर मोर। यहाँ हर मूर्ति अपने आप में ही एक कहानी बताती है। देखिए ये श्रृंगार करती हुई जो कितनी ग्रेसफुल लग रही है, दूसरी ये ढोल बजाती हुई, और तीसरी मूर्ति ये सुदामा और कृष्ण का भावुक पल जो दिल को छू लेता है, और ये सुरमई धुन बजाती हुई लेडी, ये तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ की कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यार, एकदम दिल छू ले रहा है इन मूर्तियों को देख के। क्या कलाकारी रही होगी जिसने भी बनाया होगा। टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन विच वन इज योर फेवरेट। मैं ना सदानंद यूनिवर्स देखते देखते ये भूल जा रही हूँ कि मुझे व्लॉग भी करना है। लिटरली इतना प्यारा है, इतना सुंदर है और बहुत ही प्यारा प्यारा है। अभी मेरे सामने एक लेडी बनी है जो शीशे पे अपने आप को निहार रही है। सी दिस, बाल संवार रही हैं अपने। अब इस पाथवे से होते हुए हमें और भी बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेंगी। देखो ये शेषनाग पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण, इसकी स्टोरी तो आप लोग को पता ही होगी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये महाभारत काल का एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन रथ पर सवार थे। इस जगह पर हर मूर्ति अपने आप में ही एक कहानी समेटे हुए। यहाँ आपको कृष्ण लीला और विभिन्न झांकियाँ भगवान शिव पार्वती का परिवार भी देखने को मिलेगा। इस शांत वातावरण में इन जीवंत मूर्तियों को देखना ऐसा लग रहा है जैसे कि दूसरे ही संसार में आ गए हों। ये देखो भगवान विष्णु का ये भव्य रूप और महाभारत काल का एक दृश्य।
और देखिए मस्ती करते हुए पिचकारी मारता हुआ ये राजा। और हाँ, मैंने पानी खींचने का ही ट्रेडिशनल तरीका भी ट्राई किया था। चलो अब आगे लेके चलती हूँ। ये रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, टायर्स का सही यूज़ किया है। अभी देखो ये माखन चोर श्री कृष्ण कन्हैया, और यहाँ पे हैं माता पार्वती और शिव जी विथ नंदी। ये रास्ता 2 राहें हैं। बहुत से और भी सीन्स थे श्री कृष्ण के बलराम के साथ। इस सीन में हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे जड़ी बूटियों का। स्वामी बोली, तेरी अचल निष्ठा को देखकर आज से मैं तुझे 5 गांव बख्शिश में देता। विवाह प्रसंग पर अपने मित्र अभय सिंह। तो भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। माय गॉड, 4000 स्टेप्स तो हमारे मंदिर में ही हो गए थे। मंदिर में आगे पीछे चलते चलते, उसके बाद यहाँ तो आई डोंट नो कितने हो गए होंगे। अभी मेरे पीछे एक देख रहे हो छोटे मोटे सामान की दुकान है। छोटे मोटू रेजन चिप्स वगैरह वेपर्स वो सब की दुकान है। तो थक के अगर कोई आ रहा है यहाँ पे बैठ सकता है। हम भी बैठ गए। इस सस्पेंशन ब्रिज को देखो, एकदम पेड़ों के बीच में बना हुआ, इतना सुंदर लगता है ना। और ये एकदम ही रील मटेरियल है, रील पगलूज के लिए। देखो दाऊ एंड श्री कृष्ण गायों के साथ। पता है इस दिन धूप बहुत ज़्यादा थी, पर पेड़ों के उससे अच्छा हुआ कि हमें नहीं लगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि भूतों की टोली कैसी होती है जो शिव जी के साथ चलती है। सी दिस, ये पूरी शिव जी के साथ चलने वाली भूतों की टोली है। तो हम जा रहे हैं यमपुरी, टनल ऑफ यमपुरी। अभी हमें यहाँ भूत मिलेंगे। ओए क्या है ये? ओए बस इस तरीके के हैं। ये यमपुरी तो वाकई में बहुत ही डरावनी जगह थी। अभी ये जो ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं, यही है वो सस्पेंशन ब्रिज जिससे अभी मैं गुजर रही थी। और नीचे देखिए ये गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया हुआ है अपनी एक उंगली से, और सारे गांव वालों को नीचे उसके शरण दी हुई है। अमृत मंथन की भी सारी छवियां बना रखी हैं। भाई हम इतना चल कर आए हैं और हम यहाँ से हम सीधे उधर की ओर चले गए थे। इधर आना था, उसने मना कर दिया था। इतना घूम कर हम आए हैं। यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। मेरा घर बतख घर, मेरे दोस्त लोग पड़े हैं उधर। तो जिस चीज़ का इतनी देर से वेट हो रहा था, फाइनली हम पहुंच गए हैं। और सी द व्यू। पर श्री नारायण की इसी मूर्ति की एक झलक के लिए हम लोग इतनी देर से वॉक कर रहे थे, और अभी भी हम डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएंगे। हम पहले एक्वेरियम जाएंगे, उसके बाद इस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करेंगे, और इसको शूट करना भी ज़रूरी है ना, मेमोरीज भी तो इसी से बनती हैं, क्यों? तो क्रॉस करने के बाद मुझे एक ये कैमोफ्लेज जीप दिखी, जिसमें मैं आप सबको, सारे सब्सक्राइबर को सफारी पे ले चलूँगी। तो चलो। और यहाँ पे एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है जिसमें झूले लगे हुए हैं बड़ों के लिए, छोटों के लिए। तो यहाँ रेस्ट करके हम निकल गए इस। तो जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, इतनी देर से हम भटक रहे थे, पूरा पार्क ढूंढ लिया हमने, पूरा पार्क देख लिया, नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली ये हमें मिला है, और ये एकदम पूरा पार्क घूम के एंड में हमें मिला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है जिसका हम वेट कर रहे थे इतनी देर से। सी स्वामी नारायण की भव्य मूर्ति। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है। कैसा लगा? क्या ही बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। मीन्स इसको ऐसा बना दिया है कि कोई भी देखेगा फर्स्ट टाइम तो खुश हो जाएगा। आप भी देखिए डिजिटली हमारे साथ, और इसके आप साक्षात दर्शन लें यहाँ आके पधार के, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़रूर आइए। अब इससे आगे मैं दिखाती हूँ क्या है।
यहाँ पे भी सीटिंग एरिया है। मैं इतनी छोटी लग रही हूँ इस मूर्ति के सामने, है ना। ओ भाई अब प्यारी बहुत, तब देखो खस्ता हो गई है एकदम। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग पे आ गए हैं, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे होटल रूम्स भी अवेलेबल हैं। तीर्थालय हैं ये। सुबह में कैसी आई थी और अभी मैं कैसी हो गई हूँ, आप हालत मेरी देख सकते हो। सो लेट्स गो नाउ। ये है अपनी धन्नो, चलो चलते हैं। सो हम पोइचा घूम कर आ गए हैं और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप लोगों को भी जाना चाहिए, जो लोग भी वडोदरा में रहते हैं और जो लोग विजिट करने आ रहे हैं गुजरात को। सो स्वामी नारायण टेम्पल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड से हूँ। मैंने भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही देखा इतना बड़ा धाम, और वो भी इतना सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर है। तो आप लोग भी आए और देखें यहाँ कैसा है। बाकी हम तो अभी वापस चले घर को, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। और हमारे आज के पता है कितने स्टेप हो गए हैं? आज के हमारे स्टेप्स हो गए हैं 10,000 प्लस। 10,000 प्लस हमारे स्टेप्स हो गए हैं। और आज का कोटा हमारा पूरा हुआ, क्योंकि आजकल हम वॉकिंग नहीं जा रहे थे, तो हमारा कोटा यहीं पूरा हो गया है। और देखो ये अभी मेरे ख्याल से कोई रूट आगे खराब हो रहा है, तो ये ब्लॉकेज कर रखी थी उस रूट में, तो डाइवर्ज करके हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। अभी गांव वाली साइड से लेके जा रहे हैं, जहाँ पूरी खेती होती है। जी मेरे जीने। सो एवरीवन, हमारे इस व्लॉग को यही पेंड करते हैं और हम जा रहे हैं अभी घर को। पहुंच जाएंगे आई गेस 1 घंटे में। सो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्रीवियस व्लॉग्स भी जाके देख लो। हमने वडोदरा की बहुत सारी घूमने के व्लॉग्स बनाए हैं, जो आसपास की चीजें हैं वो सारी हमने उसमें कवर करी है। सो या अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दी अंकिता सेंस। बाय।